हेलो एवरीवन, आज हम आपका साइंस का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में प्लांट के बारे में पढ़ा था कि प्लांट्स वो प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस कैसे करता है, और आज हम पढ़ेंगे जो आपका सीड है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये आप सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, इसकी सीड के स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप आपने होमवर्क कर लिया होगा। मैंने आपको होमवर्क में दिया था सीड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको। आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, कैसा होता है इनसाइड आउटसाइड, और इनके पार्ट्स के डिफरेंट जो नेम होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। ऑल थॉट seed of different plant may differ in size, shape and color. They have parts which are common. हालांकि सीड के डिफरेंट प्लांट होते हैं, में डिफर साइज में, शेप में, कलर में वो डिफरेंट होते हैं। उनके प्लांट भी डिफरेंट होते हैं और वो साइज, शेप एंड कलर में भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन जो उनके पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कॉमन होते हैं उनके पार्ट्स। द सीड हैव अ हार्ड कवरिंग कॉल्ड द सीड कोट। सीड के पास क्या होती है? हार्ड कवरिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीड कोट बोलते हैं जिसको हम। तो सीड कोट यहाँ पे आप इसमें देख रहे हो पिक्चर में, सीड कोट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो आपका सीड है इसका बाहर का जो आउटर हिस्सा है, बाहर का, तो उसको क्या बोलते हैं? सीड कोट। ये बहुत ज्यादा कैसा होता है? हार्ड होता है, बहुत ज्यादा। ओके। इट प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड। ये प्रोटेक्ट करता है सीड को डैमेज होने से। आपको समझ आ गया कि सीड का जो स्ट्रक्चर है वो बाहर से किस तरीके का बना हुआ है। सीड कोट, ये कवरिंग इतनी हार्ड क्यों है? ताकि अंदर जो सीड इनसाइड से क्या है वो डैमेज ना हो पाए। नेक्स्ट, डू यू नो व्हाट इज इनसाइड अ सीड? क्या आप जानते हैं कि सीड के इनसाइड क्या होता है? नहीं जानते? चलिए हम देखते हैं। सोक अ फ्यू बीन्स सीड फॉर 2-3 डेज। हम क्या करते हैं? कुछ बीन्स लेते हैं, उसको भिगोकर 2 से 3 दिन के लिए रख देते हैं। ऑब्जर्व द सोक्ड बीन्स सीड्स, और उसको ऑब्जर्व करते हैं। जो भीगे हुए सीड्स हैं, बीन सीड्स हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। यू विल नोटिस दैट द सीड कोट हैज बिकम सॉफ्ट। तो हम क्या नोटिस करते हैं? You will notice that the seed coat has become soft. हम नोटिस करते हैं कि सीड कोट जो है वो बहुत ज्यादा कैसा है? सॉफ्ट बन गया है। सीड कोट मैंने आपको बताया था, बाहर वाला हिस्सा जो है वो बहुत कैसा हो गया है? पानी में भीग करके बहुत सॉफ्ट हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। You will see seed leaves. आपने देखा है सीड लीव्स को? सीड लीव्स के बारे में जानते हैं? देखिए मैं बताती हूँ सीड लीव होती क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटी सी पत्ती, जैसे कुछ भी, कोई भी हमने सीड है जमीन के, मिट्टी के अंदर दबाया उसको, और उसको 2 से 3 दिन पानी दिया, सब कुछ किया उसके लिए हमने, और वो धीरे धीरे क्या होगा? उसके अंदर छोटा सा एक क्या आती है? पत्ती सी निकलेगी बाहर को, छोटी सी पत्ती, लीफ आएगी छोटी सी, उसको बोलते हैं सीड लीव्स। The seed leaves inside a seed are called cotyledon. जो हमारी सीड लीव्स होती है वो कहाँ होती है? सीड के इनसाइड होती है। सीड के इनसाइड, अंदर से ही तो निकलती है वो सीड लीव्स सीड के, तो उसको क्या बोलते हैं? कोटिलीडन। कोटिलीडन बोलते हैं उसको। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है? कोटिलीडन। These cotyledon contain all the food supply for the baby plant. जो आपका कोटिलीडन है वो सब
फूड सप्लाई करता है। किसको? बेबी प्लांट को। बेबी प्लांट के लिए क्या करता है? फूड का सप्लाई करता है। सीड्स विथ 2 कोटिलीडन आर कॉल्ड डाइकोटिलीडन और डिकोट सीड। सीड में 2 कोटिलीडन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइकोटिलीडन और डिकोट सीड। इन दोनों में से एक कुछ भी बोल सकते हैं हम, डिकोट सीड, डाइकोटिलीडन। देखो कोटिलीडन का मतलब क्या होता है? कोटिलीडन का मतलब होता है जिसके अंदर एक सीड हो, एक। अगर हम हिंदी में बोले तो उसको बोलते हैं एक बीज पत्र, और डाइकोटिलीडन को बोलते हैं हम द्विबीज पत्र। तो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल में दे रखा है किडनी बीन्स। किडनी बीन्स किसे बोलते हैं हम? राजमा जो होता है हमारा। आपने वो देखा है 2 पार्ट्स में, बीच में से हम 2 टुकड़े कर सकते हैं उसके, तो वो कैसा होता है? डाइकोटिलीडन। डिकोट सीड होते हैं उसके अंदर, 2 बीज होते हैं ना, बीज में से हम हाफ हाफ उसको कर सकते हैं ना, 2 टुकड़े हो सकते हैं उसके, तो वो डिकोट सीड है। और कोटिलीडन होता है, जैसे कि आप देखते हैं भुट्टा, देखते हैं आपने भुट्टा, कॉर्न देखा है? कॉर्न के अंदर एक ही सीड होता है, एक ही बीज होता है। आपने उसके कॉर्न के जो दाने देखे होंगे ना, कैसे होते हैं? एक सिंगल होता है वो, तो उसको बोलते हैं कोटिलीडन में आता है वो। और आपका जैसे राजमा हो गया, छोले हो गए, ये किस में आता है? डाइकोटिलीडन में आता है, डिकोट सीड में आता है। डिकोट मतलब डबल सीड होते हैं उसमें। A corn seed has only one dicotyledon and is called monocotyledon और monocot seeds। तो कॉर्न जो है उसके पास क्या होता है? 1 कोटिलीडन होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोकोटिलीडन बोलते हैं, और मोनोकोट सीड भी बोलते हैं उसको। अब आपको समझ आ गया होगा कि डिकोट सीड और मोनोकोट सीड होता क्या है। डिकोट सीड जिसमें डबल होता है, डबल सीड्स होते हैं, और मोनोकोट सीड होता है जिसमें सिंगल सीड होता है, जैसे कॉर्न हो गया, इस टाइप का जो सीड होता है वो मोनोकोट सीड होता है। तो आपको समझ आ गया होगा डिकोट सीड और मोनोकोट सीड क्या होते हैं। अब हम आगे देखते हैं। ओपन द कोटिलीडन। कोटिलीडन को जब हम ओपन करते हैं, द बेबी प्लांट इनसाइड इट इज कॉल्ड द एम्ब्रियो। बेबी प्लांट के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो को बोलते हैं हम हिंदी में भ्रूण। ठीक है, तो एम्ब्रियो होता है किसमें? बेबी प्लांट में। द एम्ब्रियो हैज अ शूट एंड रूट। एम्ब्रियो के पास क्या होती है? शूट और रूट दोनों होती है। द शूट लेटर ऑन ग्रो आउट ऑफ द ग्राउंड इनटू द स्टेम एंड द रूट्स स्पेयर्ड अंडरग्राउंड। जो शूट है वो ग्रो होने के बाद, बढ़ने के बाद जमीन से बाहर आती है। जमीन से बाहर ही आएगी वो, और कहाँ जाएगी? शूट मतलब होती है टहनी जो होती है। तो जमीन से जब बाहर आती है, जमीन में से, और स्टेम एंड द रूट, और स्टेम और रूट जो होती है वो स्पेयर्ड होते हैं। स्पेयर्ड मतलब फैलते हैं कहाँ? अंडरग्राउंड। शूट जमीन के ऊपर से ऊपर बाहर आती है, और स्टेम और रूट कहाँ होते हैं? अंडरग्राउंड स्पेयर्ड होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है? हमारा जो बीज है उसका क्या बनता है? एक बेबी प्लांट बन जाता है। एक सीड का बेबी प्लांट ऐसे बनता है, इस मेथड से बनता है, जो मेथड मैंने आपको अभी बताया कि डिकोट सीड, मोनोकोट सीड एंड मोनोकोट सीड। जो डिकोट कोटिलीडन जो होता है हमारा, जब हम उसको ओपन करते हैं तो वो बेबी प्लांट के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, जब हम बेबी प्लांट बन जाता है हमारा, बेबी प्लांट के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो उसके पास शूट एंड रूट दोनों होते हैं, और वही अंडरग्राउंड स्पेयर होते हैं, और आउट ऑफ ग्राउंड स्पेयर होकर के क्या करते हैं? एक बेबी प्लांट बनाते हैं। नेक्स्ट पैराज आपका जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। सीड का जर्मिनेशन पढ़ेंगे हम। जर्मिनेशन मतलब होता है उगना या उत्पन्न करना, सीड का उगना या उत्पन्न करना सीड को। तो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स। बहुत से प्लांट होते हैं वो ग्रो होते हैं सीड में से। बट ऑल द सीड डू नॉट ग्रो इनटू प्लांट। बट सारे सीड प्लांट में से ग्रो नहीं होते हैं।
only ripe and healthy seed which get all the favorable condition grow into new plant. Only ripe and healthy, ripe और healthy seeds जो होते हैं, healthy मतलब स्वस्थ, सीड जितने भी होते हैं वो फेवरेबल कंडीशन में मतलब अनुकूल स्थिति में ग्रो होते हैं न्यू प्लांट में वो ग्रो हो जाते हैं। जर्मिनेशन इन द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूस अ बेबी प्लांट और सीडलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ। तो जर्मिनेशन क्या एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सीड प्रोड्यूस करता है क्या बेबी प्लांट। जर्मिनेशन के द्वारा सीड प्रोड्यूस करता है बेबी प्लांट को, और सीडलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ। सीडलिंग जो है वो प्रेजेंस किसकी होती है सीडलिंग में, वाटर, एयर और वार्मथ की। वाटर पानी, हवा और गर्मी की प्रेजेंस होती है सीडलिंग में। सीडलिंग मतलब होता है अंकुरित होता है, जैसे उसके अंदर इसकी प्रेजेंस होती है। इफ एनी वन कंडीशन इज मिसिंग द सीड्स विल नॉट जर्मिनेट। मतलब अगर कोई भी एक कंडीशन इनमें से मिसिंग होती है तो सीड का जर्मिनेट नहीं होगा, मतलब बीज का जर्मिनेशन मतलब बीज नहीं उगेगा, उसका जर्मिनेट होगा ही नहीं। ओके, तो ऐसे इस तरीके से सीड का जर्मिनेशन होता है। तो आगे है आपका द एम्ब्रियो रूट पुशेज द सीड कोट। एम्ब्रियो रूट जो होती है वो पुश करती है सीड कोट को पुश करके वो बाहर आती है। इट ग्रो डाउन इनटू द सॉइल एंड फॉर्म्स द रूट। वो ग्रो होती है सॉइल में से बाहर आती है, फॉर्म द रूट्स। द कॉटिलिडन आर पुल्ड अपवर्ड। कॉटिलिडन को पुल्ड करती है वो बाहर की तरफ। द बेबी प्लांट कॉल्ड सीडलिंग। बेबी प्लांट जो आता है उसे क्या बोलते हैं, बेबी प्लांट को सीडलिंग बोलते हैं। सीडलिंग मतलब अंकुरित जो होता है। स्टार्ट कमिंग आउट, बाहर आना स्टार्ट करता है, ऑफ द कॉटिलिडन में से। द स्टेम ग्रो लॉन्गर एंड द लीव्स अपीयर फर्स्ट। स्टेम ग्रो होता है और लीफ उसमें आती है सबसे पहले। जब स्टेम धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो सबसे पहले उसमें क्या आता है, लीफ। व्हेन द लीफ डेवलप कम्प्लीटली, जब लीफ डेवलप हो जाती है कम्प्लीटली, द कॉटिलिडन फॉल ऑफ। तो कॉटिलिडन फॉल ऑफ हो जाता है, मतलब वो कॉटिलिडन से बाहर आ जाता है। लेटर द ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स अपीयर। और उसके बाद ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन इज दस कंप्लीटेड। तो ये प्रोसेस जो है जर्मिनेशन का इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो ये किसका प्रोसेस था, जर्मिनेशन का। तो आपने पहले सीड का जर्मिनेशन पढ़ा कि वो किस तरीके से होता है, और अब आपने पढ़ा कि वो प्रोसेस क्या है जर्मिनेशन का, किस तरीके से होता है वो। ठीक है, देखिए 5th क्लास आपने जो ये चैप्टर पढ़ा है इससे रिलेटेड मैं 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको होमवर्क में करने हैं। ये 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट, व्हाई डू वी नीड प्लांट, हमें प्लांट की जरूरत क्यों होती है। सेकंड है, नेम द 2 वे इन विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस। 2 वेज बताने, 2 तरीके बताने हैं प्लांट्स के रिप्रोड्यूस करने के। तो ये होमवर्क में करना है आपको।